अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 6th। तो आज हम इंग्लिश में कर रहा है मोजार्ट। ठीक है, सेक्शन बी पेज नंबर 80 पर है आपका बुक में। ठीक है, तो ये मोजार्ट कौन है? मोजार्ट जो है एक म्यूजिशियन है। ठीक है, एक म्यूजिशियंस है। और इसके मोजार्ट के बारे में सबसे पहले जो यहाँ पर बॉक्स में लिखा हुआ है, मोजार्ट जो है क्या है, एक उसके बारे में, यानी कि एक म्यूजिशियन जो म्यूजिक बनाने वाला है। तो फिर मोजार्ट के बारे में एक मूवी निकाला बाद में, जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल कल्पना चावला है। अभी लास्ट ईयर हमने कल्पना चावला, उसके बायोग्राफी बन के कुछ मूवी बनते हैं। ठीक है, तो फिर इसी तरह मोजार्ट का भी एक मूवी बनाया, जो मूवी का नाम है एमाडियस। क्या है? एमाडियस। अब ये एमाडियस जो है वो इतना यानी कि फेमस हो गया, वो इतना उसको इतना ज़्यादा अचीवमेंट मिला। ठीक है, ज़्यादातर मूवीज़ क्या होता है, जो डल होता है, थोड़ा सब्जेक्ट को देख के, उसके लाइफ के बारे में देखते तो उसके सब्जेक्ट वो उन चीज़ को देखते, बट ये बिल्कुल अलग था। उसका मोशन जो है, मूवी का जो मोशन जो है बिल्कुल अलग था। तो एमाडस को अचीवमेंट भी बहुत मिला, उसको 1985 में ऑस्कर भी बहुत ज़्यादा मिला था। ठीक है, अब मोजार्ट कौन है? एक वर्ल्ड फेमस कंपोजर है। ठीक है, वर्ल्ड में फेमस म्यूजिक कंपोजर। ठीक है, अब उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, इमेजिन। सबसे पहले आप इमेजिन करो, एक 5 साल के लड़के जो है वो म्यूजिक प्ले कर रहा है। ठीक है, यानी कि अपने वायलिन भी जो है, वायलिन जो म्यूजिक का वो है, वो वायलिन भी उसके खुद की साइज का हो और वो प्ले कर रहा है। ये किसने करके दिखाया? मोजार्ट ने करके दिखाया। ठीक है, तो ये मोजार्ट जो है वो जब बहुत छोटे थे तब से क्या था, बहुत ज्यादा जीनियस था। ठीक है, हु ग्रू अप टू वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटिव, यानी कि वो जब बड़े हो गए उन्होंने बेस्ट क्रिएटिव, यानी कि उसका क्रिएटिव जो भी कंपोज है वो हमेशा, जब भी वो उसका म्यूजिक होते हैं वो हमेशा हिट ही होता है। ठीक है, हमेशा वो अच्छा होता है। ठीक है, अब ये इसका फुल नाम है, वुल्फगैंग एमाडेस मोजार्ट। ठीक है, ये उसका फुल नेम है, वुल्फगैंग एमाडेस मोजार्ट। वॉज बोर्न इन सिल्सबर्ग में, वो पैदा हुआ ऑस्ट्रेलिया में इन जनवरी 1756 में। उसके फादर क्या है? लियोपोल्ड। वो भी एक कंपोजर है, म्यूजिक कंपोजर है, म्यूजिशियंस है। But it was not long before he began to realize how gifted his son, means उसको जैसे ही उसका सन, जैसे मोजार्ट पैदा हुआ उसके बाद उसको इतना टाइम नहीं लगा, उसको रियलाइज उसी टाइम हो गया उसका जो बेटा है वो गॉड गिफ्टेड है, बहुत टैलेंटेड है। ठीक है, जब उसके सन वुल्फगैंग उनको म्यूजिक में जितना भी यानी कि टैलेंट उन्होंने दिखाना स्टार्ट किया, तो फिर लियोपोल्ड ने अपने उसको क्या, लियोपोल्ड का सिर्फ उसको क्या, उसके फादर का उसको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन चाहिए होता है। ठीक है, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे, मोजार्ट एकदम से सीख जाते हैं। ठीक है, इन सब को देख के, वो क्या म्यूजिक के ऊपर इंटरेस्ट को देख के उसके फादर ने क्या किया था, उसको म्यूजिक सिखाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले मोजार्ट ने पाइनो सिखाया, वो अपने फादर से सिखाया। जब वो 4 साल की था तब से उन्होंने वो पाइनो सिखाया। ठीक है, जब वो 5 इयर्स का हो गया था तब वो खुद अपने आप म्यूजिक बनाने लगे, कंपोज करने लगे। ठीक है, तो वुल्फगैंग ने लर्न किया था, इतना पाइनो जो है इतना जल्दी उन्होंने एकदम से सीख लिया था। He was so good that his father took him to tour of his older sister Anna Maria to the Munich and Vienna। ठीक है, यानी कि वो इतना ज़्यादा सीख गया, वो इतना अच्छा है। तो फिर उसके बाद उसके फादर ने उसके मोजार्ट और उसकी सिस्टर को, ओल्डर सिस्टर आना मारिया को, उन्होंने टूर पे लेके गया था मुनीच और वीनिया में। अब वीनिया में उन्होंने क्या किया था, वीनिया में वुल्फगैंग ने मोजार्ट, यानी कि मोजार्ट ने क्या किया था, एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में राजा था, उस राजा के वहां पर उन्होंने म्यूजिक प्ले किया। ठीक है, वो वुल्फगैंग जो है बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियंस है, वो हमेशा अपने आप से सीखते हैं। ठीक है, वायलिन बजाना, ऑर्गन, ठीक है, ये म्यूजिक का जो भी है उन्होंने सब कुछ खुद से सिखाया। वो टूर करते रहे ऑफ द हाफ ऑफ द टाइम बिटवीन एज ऑफ 6 and 15, 6 से 15, जैसे कि 6, 7, 8, 9, 10,
15 तक वो बिल्कुल टूर करते रहे, ठीक है। मीन्स यहाँ म्यूजिक बजाते थे, फिर वो दूसरे जगह जाके म्यूजिक बजाते थे, ठीक है। ही अर्न अ ग्रेट डील, उस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था एंड बिकेम, उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गया था, ठीक है। तो लियोपोल्ड यानी कि उसके फादर जो है, उसका टाइम जो है उसका हमेशा उसके चाइल्ड की यानी कि बच्चे की करियर की तरफ उन्होंने ध्यान दिया था। जैसे कि ये वहाँ पर हु वर बोथ चाइल्ड, देखो यहाँ पर प्रोडिजीज, प्रोडिजीज मीन्स क्या होता है, जो बहुत छोटे बच्चे होता है उसका एकदम से यंग में टैलेंटेड होता है, सब कुछ जल्दी जल्दी सीख जाते हैं, एक गॉड गिफ्टेड होता है। कुछ बच्चा ऐसा होता है जो एकदम से सीख जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर वुल्फगैंग जो है बहुत रिमार्केबल, बहुत ही अच्छा था, ठीक है। जब भी उसको थोड़ा सा भी म्यूजिक सुनाई देता था वो एकदम से उनको याद हो जाते थे। इन 1769 में वो लोग रोम में चले गए थे। उस टाइम मोजार्ट ने कितना था, 13 इयर्स का था एंड उस टाइम पे सेंस्टाइन क्वायर सिंग उन्होंने सुना, ठीक है। उन्होंने क्वायर सॉन्ग मीन्स एक ग्रुप सॉन्ग होता है जो चर्च में क्वायर होता है, उस टाइम पे वो क्वायर सिंग सुना। जब वो घर पे वापस आ गए उनका पूरा वो सिस्टाइन क्वायर सिंग जो है वो गाना जो है उन्होंने वो म्यूजिक जो है पूरा अपने पेपर पे उन्होंने लिख दिया, उनको बिल्कुल पूरा याद हो चुका था एक बार सुनने के बाद, ठीक है। ही कुड प्ले ऑर्गन्स, वो ऑर्गन्स यानी कि बहुत ज़्यादा ऑर्गन प्ले कर सकते थे, वायलिन प्ले कर सकते हैं ब्लाइंड फोल्डेड, आंख बंद करके, ठीक है। वो पब्लिक परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है। पीस ऑफ म्यूजिक दैट ही हैड स्टडीड एज वेल एज द साइड रीडिंग म्यूजिक, यानी कि वो यहाँ पर छोटा सा म्यूजिक रख के और साइड में एक म्यूजिक रख के वो दोनों म्यूजिक साथ में भी पढ़ के वो सुना सकते हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत ज़्यादा म्यूजिक कंपोज किया था, बट उन्होंने जब वो 6 साल का था उसका जो सिम्फनी जो है जस्ट बिफोर हिज 9th बर्थडे हिज फर्स्ट ओरेंटो, ठीक है, जो एक उसका म्यूजिक बनाया था उन्होंने जब वो एज ऑफ 6 में था, और उसका सिम्फनी, एक सिम्फनी करके उन्होंने म्यूजिक, सिम्फनी जो टंग 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 करके होता है म्यूजिक होता है, वो वाला म्यूजिक उन्होंने 9th बर्थडे में उन्होंने एक बनाया था। और ओरेटोरियो, अब देखो ओरेटोरियो क्या होता है यहाँ पर, अ लार्ज स्केल ड्रामेटिक वर्क फॉर द सोलोइस्ट क्वायर एंड द ऑर्केस्ट्रा यूजुअली बेस्ड ऑन द रिलीजियस सब्जेक्ट। जब भी कुछ रिलीजियस होता है, रिलीजियस में आप गान म्यूजिक बजाते हो, ठीक है, उस टाइम पे सोलोइस्टिक वो वाला म्यूजिक अलग होता है। तो वो वाला जब वो 11 ईयर्स की थे तब उन्होंने वो कंपोज किया था। और ओपेरा जो है वो करके ऐसे कुछ होता है, ओपेरा जो आप लोग यूट्यूब में भी देख सकते हो, ओपेरा करके क्या होता है। जब वो 12 ईयर्स के थे तो वो उन्होंने ओपेरा का भी म्यूजिक कंपोज किया था। अब म्यूजिक जो है वुल्फगैंग मोजार्ट ने एज ऑफ द 5 में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, बट उनका म्यूजिक इतना अच्छा था जैसे कि उस टाइम पे बड़े बड़े लोग जो बहुत बड़े म्यूजिशियंस लोग वो सब लिखते थे, उसी तरह वो भी होता था, ठीक है। जब वो बड़े हो गए थे तो उन्होंने जब तक वो बड़े हो गए तब तक वो उनका जो जितना भी म्यूजिक कंपोज किया वो सेल करते रहे, ठीक है। उन्होंने कॉन्सर्ट किया, उन्होंने म्यूजिक लेसन दिया, ठीक है। जब मोजार्ट यंग हो गए थे उसके बाद उन्होंने एक शादी किया था कॉन्स्टेंटी वेबर करके एक लड़की के साथ शादी किया था। तो वहाँ पर वो कपल जो है ठीक ठाक ऐसे पैसा भी कमाते थे, मतलब मोजार्ट पैसा कमाते थे, ठीक है। दे वर डिवोटेड ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते थे। अब मोजार्ट ने पैसा अर्न करने के लिए मोजार्ट बहुत ज़्यादा ओपेरास लिखते थे। उसका बहुत ऐसे फेमस जो नाम है द मैरिज ऑफ फिगारो, द मैजिक फ्लूट एंड डॉन जिवेनो, ये सब उनका इतना ज़्यादा फेमस है जो अभी भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मोजार्ट जो है वो कोर्ट में भी प्ले करते थे। वो जब
एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलिया यानी कि राजा के वहाँ पर कोर्ट में वो म्यूज़िक प्ले करते थे। उन्होंने 41 सिम्फनीज और वर्क इन 3 और 4 मूवमेंट इतना ज़्यादा मूवमेंट भी उन्होंने परफॉर्म किया था। एंड मोजार्ट often waited till the last moment of the work in the कंपनीज एंड पेड ऑफ द एफोर इन एडवांस, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल वो हमेशा इस चीज लिए वेट करता था उसका जो म्यूजिक जो बनाते थे उनको पहले से ही पैसा मिले, ठीक है, एडवांस में पैसा मिले। उन्होंने वही किसके साथ किया था, डॉन जिवानो के साथ, अंटिल द नाइट बिफोर इट वाज गोइंग टू बी परफॉर्म, यानी कि पैसा पहले लिया फिर उसके बाद नेक्स्ट डे वो परफॉर्म करते थे, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज थिंग्स हुआ था, बहुत अजीब चीज़ हुआ था। एक हॉट समर डे पे जब मोजार्ट घर पे अकेले थे उसको एक डोर में बैंग बैंग करके ऐसे आवाज़ सुना था। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला वहाँ पर एक आदमी आया हुआ था, पूरा ड्रेस ब्लैक पहन के, उन्होंने पूरा मुंह भी ढका हुआ था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, वुल्फगैंग यानी कि मोजार्ट को एक पेपर दिया था और उन्होंने बोला था रेक्विएम, आप एक रेक्विएम कंपोज करो करके बोला था, ठीक है। अब रेक्विएम क्या होता है, एक पीस ऑफ म्यूजिक होता है जो किसी के डेथ के ऑनर में, ठीक है, जब कोई डेथ हो जाता है उसके बाद हम उसी के बारे में वहाँ पर रेक्विएम लिखते हैं, ठीक है। तो रेक्विएम को बहुत ज़्यादा पैसा दिया था, ठीक है। इसके वजह से मोजार्ट जो है बहुत उसको डर लगा था, जब वो मोजार्ट जो है खुद के मरने के लिए एक म्यूजिक लिख रहा है, ठीक है। तो फिर उसको ये पक्का लग रहा था कि वो क्या हो रहा था, वो मैं मर जाऊंगी और यहाँ पर मैं म्यूजिक लिख रहा हूँ खुद के फ्यूनरल के लिए, ठीक है। जब मोजार्ट ने ये रेक्विएम लिखा तो वो बहुत बीमार पड़ गए, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। इनफैक्ट वो अपने बेड से भी खड़ा नहीं हो पाया और उसको ब्रीथ लेने में भी बहुत मुश्किल हो गया था। इस टाइम पे जो उसको फिनिश करना था, यानी कि पीस ऑफ जो मोजार्ट ने रेक्विएम लिखना था वो पूरा हो नहीं पाया। पार्ट ऑफ उन्होंने जितना पार्ट लिखा था उस पार्ट को उन्होंने नाम दिया था टूबा मीरम, ठीक है। एंड कंसीडर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पीस ही हैड एवर रोबी। और आजकल वो जो रेक्विएम जो है ये टूबा करके होता है, वो जो है सबसे एक बेस्ट जो है कंपोजर माना जाते हैं, ठीक है। ऑन 5 दिसंबर 1791 में वुल्फगैंग अमेंडस उनका डाइट हो गया, यानी कि वो मर गया। ही वॉज उस टाइम पे वो 36 ईयर ओल्ड का था, ठीक है, 36 ईयर ओल्ड, यानी कि इतना भी बड़ा नहीं हुआ था। देयर आर ओनली मिथ सराउंडिंग, यानी कि जैसे ही मोजार्ट डेथ हो गया वहाँ पर मिथ, यानी कि लोग कुछ ना कुछ बोलते रहे। आजकल कोई फेमस बंदे का डेथ हो जाता है, उनका मर्डर है, उनका सुसाइड है, उनको किसी ने ये किया, किसी ने ये किया, इस तरह बहुत ज़्यादा ऐसे बातें चलते हैं। जब मोजार्ट का भी डेथ हुआ था तब भी ये सब चला था। कोई लोग बोल रहा था सम बिलीव दैट ही वाज पॉइजन, यानी कि किसी ने उसको जहर दिया है। कोई बोल रहा था ही डाइड ऑफ किडनी फेलियर, उसको किडनी फेलियर हुआ, और कोई लोग बोल रहा है फ्लू वायरस हुआ करके, ठीक है। जब मोजार्ट इतना छोटे से, यानी कि वो 36 ईयर्स, यानी कि उस छोटे से लाइफ में वो डेथ हो गया, बट उन्होंने जितना छोटा था, जितना छोटा लाइफ था उसमें बहुत कुछ कमाया, ठीक है। बरीड इन द अनमार्क्ड ग्रेव, जब उनको दफनाया गया है तो वहां पर मार्क नहीं किया गया, ठीक है। आफ्टर 200 ईयर्स के बाद भी मोजार्ट का म्यूजिक जो कंपोजर है वो अभी भी जिंदा है, यानी कि अभी भी बहुत अच्छा माना जाता है। और इवन साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि इवन मोजार्ट का जो म्यूजिक सुनते हैं उससे क्या होते हैं, ज़्यादा वो लोग इंटेलिजेंट बन जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं मोजार्ट इफेक्ट, ठीक है। तो ये है वुल्फगैंग अमेडेस मोजार्ट के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।